कर्क राशि साल 2025। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, बिजनेस, जॉब, आपके रिलेशनशिप, आपकी एजुकेशन, आपके फॉरेन ट्रैवल के क्या क्या योग बन रहे हैं, आपके फैमिली से रिलेशन क्या क्या बनते हुए दिखाई देंगे और भी बहुत कुछ। आज की वीडियो में डिटेलिंग में कर्क राशि के साल 2025 के बारे में बात करेंगे। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मैं चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो कर्क राशि के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, उससे पहले जय माता दी बोलते हुए, हर हर महादेव बोलते हुए आप सब लोग भी जय माता दी, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि कर्क राशि की ये जो प्रेडिक्शन मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं, ये आपके मून साइन यानी कि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग होने वाली है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता, अपनी राशि नहीं पता, तो उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जरूर जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेन बात करते हैं कि कर्क राशि के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। अगर हम इस साल की बात करें तो कहीं ना कहीं ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस साल में 4 मेजर प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि जो कि 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि आपके 9वें स्थान में, कुंडली के 9वें स्थान में गोचर कर जाएंगे। गुरु जो कि 14 मई 2025 को गुरु भी वृष राशि से निकल के मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि आपके 12वें घर में गोचर कर जाएंगे। राहु केतु भी इस साल गोचर कर रहे हैं, जो कि 18 मई को कर रहे हैं राहु केतु। राहु जो कि कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे, यानी कि आपके 8वें भाव में आ जाएंगे, और केतु जो कि सिंह राशि में गोचर करेंगे और आपके दूसरे भाव से गोचर करना शुरू कर देंगे। तो ये चारों ही प्लैनेट आपकी राशि पे इंपैक्ट डालते हुए दिखाई देंगे। बहुत चीज़ों में इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इस साल आपकी शनि की ढैया, अष्टम ढैया जो है खत्म होने वाली है। जब 29 मार्च 2025 के बाद शनि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे तो आपकी ढैया खत्म हो जाएगी। अभी तक जिन भी चीज़ों के लिए आपने मेहनत करी, स्ट्रगल किया, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, अचीवमेंट किसी चीज़ की आप करना चाहते थे, बहुत उसके लिए आपने टाइम दिया, हार्ड वर्क किया, लेकिन वो चीज़ अभी तक आपको नहीं मिल पा रही थी। तो साल 2025 29 मार्च के बाद वो चीज़ें आपकी होती हुई दिखाई देंगी। चाहे वो शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, संतान सुख की प्राप्ति के लिए होगी, अपना बिजनेस, अपनी जॉब, अपने करियर के लिए हो गया, फॉरेन ट्रैवल के लिए हो गया, अपनी अच्छी एजुकेशन के लिए हो गया, अपनी लव लाइफ बेटर करने के लिए हो गया। तो ये सब प्रॉब्लम जो अभी तक आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई दिखाई दे रही थी, तो साल 2025 में इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ चीज़ों का अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ ज़रूर दिखाई देगा और आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देने वाली है। साथ ही अगर हम कर्क राशि की हेल्थ की बात करें तो कहीं ना कहीं कोई पुराने रोग से राहत मिलती हुई इस साल दिखाई देगी। कोई पुराना रोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहे थे, तो जून के बाद वो चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई देंगी। उसका कोई अच्छा सॉल्यूशन मिलना या उसका कोई अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपकी हेल्थ बहुत बेटर होती हुई दिखाई देने वाली है। इस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव का भी आपको सामना करना पड़ रहा था, अभी तक जो करना पड़ रहा था, वो कहीं ना कहीं मई के बाद से ही चीज़ें स्टेबल होने लग जाएंगी। मेंटल स्ट्रेस जो चल रहा था ज़िंदगी में, वो कहीं ना कहीं स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा, वो कम होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि लाइफ में जो अभी तक आप अकेलापन महसूस कर रहे थे, जो आपको भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता रहा, सब लोग आसपास हैं लेकिन कोई भी सपोर्टिव नहीं है, कोई भी साथ देने वाला नहीं है, तो वो प्रॉब्लम अब खत्म होती हुई दिखाई देगी। या तो आप अपनी ज़िंदगी में खुद ही इतने स्ट्रांग होकर निकलोगे इस साल कि आप अकेले ही बहुत कुछ करते हुए दिखाई देने वाले हो। इस टाइम में फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देगी। कोई फैमिली में डिस्प्यूट, अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, फैमिली वाले किसी चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रहे थे या सपोर्ट नहीं करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो साल 2025 में वो चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि स्टार्टिंग का जो मार्च तक का टाइम है वो थोड़ा सा इस टाइम पे मेहनत का रह सकता है आपका, लेकिन उसके बाद चीज़ें, ये सारे रिजल्ट ज़्यादा आपको मिलते हुए दिखाई देने वाले हैं। एक और चीज़, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई लाइफ में दिखाई देगी, सेविंग होती हुई दिखाई देगी, पैसा आता हुआ दिखाई देगा। अब पैसा तो तभी आएगा जब, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में प्रमोशन होगी, या जॉब में इनकम अच्छी हो जाएगी, या जॉब अभी तक जॉबलेस थे तो अचानक से जॉब लग जाएगी, तभी तो आपकी इनकम आएगी और तभी तो सेविंग कर पाओगे। तो इसका ये भी मतलब है कि मार्च के बाद धीरे धीरे आपकी जॉब में इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई देगी, फाइनेंशियली गेन्स होते हुए दिखाई देने वाले हैं। जॉबलेस से तो अच्छी जॉब मिल जाएगी,
अगर जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो सॉर्ट आउट होगी, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था तो वो क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं जॉब में इंप्रूवमेंट होती हुई ज़रूर साल 2025 में दिखाई देगी, जिससे सैलरी भी बढ़ेगी और सेविंग भी अच्छी होती हुई दिखाई देने वाली है। इस साल इन्वेस्टमेंट भी करते हुए दिखाई दोगे कुछ चीज़ों में, बट मैं ये भी कहूँगा आपको कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आप गलत पैसा भी फंसा सकते हो, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। पैसा आए तो उसको यूटिलाइज सही तरीके से करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस साल में कई जगह आपको थोड़ा बहुत बीच में, जैसे कि मार्च से लेकर जून तक का जो टाइम है उसमें हिम्मत हौसले की कमी महसूस कर सकते हो, लेकिन सेम टाइम पे ये भी चीज़ कहूँगा कि एकदम से टाइम चेंज होगा और फिर से नई हिम्मत हौसले के साथ अपनी ज़िंदगी में खड़े होने की कोशिश करोगे और उस टाइम को बड़ा ईजीली आप ओवरकम कर जाओगे। इस टाइम में कोई प्रॉपर्टी के भी चेंजेस के अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। नई प्रॉपर्टी परचेज करना, नया व्हीकल परचेज करना, नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाना, या आपकी प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं दिख रही है। कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी सॉर्ट आउट हो सकती है, उसके सही राइट आपको मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं साल 2025 में, स्पेशली जून के बाद। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी टाइम से मैं कर्क राशि वालों के लिए बार बार ये प्रेडिक्शन शेयर भी कर रहा था और काफ़ी लोग इस चीज़ से परेशान थे, काफ़ी चीज़ इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से एग्री कर रहे थे कि कर्क राशि वालों की लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही थी। तो साल 2025 में आपकी लव लाइफ बहुत बेटर होती हुई दिखाई देगी। इनफैक्ट कोई नया रिलेशनशिप भी शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप नहीं चल रहा था, आप कोई रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते थे, तो साल 2025 में स्पेशली जून के बाद वो चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी, आपकी लव लाइफ बेटर होती हुई दिखाई देगी। कोई पुराना रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देने वाली है। इस साल कहीं ना कहीं कर्जे से राहत मिलती हुई कर्क राशि वालों को दिखाई देगी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम जैसे कुछ टाइम से चल रही थी जिसकी वजह से कर्जा भी होता हुआ पास में दिखाई दे रहा था, तो जून के बाद आपका कर्जा कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। अपनी सेविंग से आप कर्जा भी उतारते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं पुराने कर्जों को ख़त्म करते हुए दिखाई देंगे। दूसरा एक पॉइंट, इस टाइम पे ये भी चांसेस थोड़े से दिख रहे थे कि कुछ लोगों ने आपका अगर पैसा ब्लॉक कर रखा है, आपकी कोई पैसे नहीं देना चाहते थे, आपने किसी को उधार पैसे दिए और वो वापसी नहीं देना चाहते थे, या आपके पैसों को वापसी देने में बहुत तंग कर रहे थे, तो कुछ परसेंट में ये भी कह सकते हैं हम कि जून के बाद वो पैसा रिकवर होता हुआ दिखाई दे सकता है। कर्क राशि वालों के शादी के भी अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे, यानी कि अपने पार्टनर का अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। संतान सुख की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। अगर आपकी शादी हो गई है और अभी तक आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो साल 2025 में संतान सुख की प्राप्ति के अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे सकते हैं कर्क राशि वालों के। जैसे मैंने बोला कि आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। इस साल मैरिज के भी योग बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो शादी के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं और शादी कहीं ना कहीं फाइनलाइज होती हुई दिखाई दे सकती है। इस टाइम में पेरेंटल प्रॉपर्टी जैसे मैंने कहा उसका सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई पुराना रुका हुआ धन भी मिल सकता है, या कोई पेरेंट का जोड़ी हुई आपके पेरेंट का जोड़ी हुई सेविंग थी, पैसा था जो उन्होंने जोड़ के रखा था आपके लिए, तो हो सकता है इस साल वो आपके आप उसको यूटिलाइज करें या कहीं ना कहीं आपके काम आता हुआ दिखाई दे सकता है। इस साल मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाग्य चमकने वाला है, भाग्य साथ देने वाला है, भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा। अभी तक जिस भाग्य ने या जिस रीज़न से आपको बहुत सी अड़चनें फेस करनी पड़ी, जैसे कई बार जो पिछला अगर हम टाइम की बात करें तो आपके साथ ऐसा हो रहा था कि बहुत मेहनत कर रहे थे, अपना 100% नहीं आप 200% दे रहे थे, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो अब वो टाइम आ गया कि आपको उसका भी रिजल्ट मिलेगा और अभी जो टाइम चल रहा है उसका भी रिजल्ट मिलता हुआ कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनकी नॉलेज, उनका ज्ञान आपको मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आपको बड़ा अच्छा सपोर्ट करते हुए इस साल दिखाई देंगे। एक चीज़ ज़रूर यहाँ मेंशन करूँगा कि कई बार अपने बड़े भाई बहनों से, अपने फ्रेंड से थोड़ी सी कुछ टाइम में दूरी भी होती हुई दिखाई दे जाती है, मनमुटाव भी थोड़ा बहुत होते हुए दिखाई दे जाता है। हमारे 10 फ्रेंड है तो उसमें से हो सकता है कई बार जो खास 10 फ्रेंड है उसमें से 1-2 फ्रेंड से हमारी दूरी हो गई, वो बाहर चले गए या हमसे कनेक्शन कट हो गया, तो ऐसी कुछ चीज़ें भी इस साल में होती हुई दिखाई दे सकती हैं। दोस्तों से दूरी थोड़ी सी बनती हुई दिखाई देने वाली है। और अगर आपकी कर्क राशि है, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, तो चांसेस बड़े अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। फॉरेन ट्रैवल करना, घूमना, विदेश जाना, इंडिया से बाहर जाना चाहते थे तो बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस साल कहीं ना कहीं आप ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दोगे, क्योंकि मन थोड़ा अस्थिर भी बीच में होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा नहीं अभी मूड थोड़ा ठीक नहीं है, पैसे हैं तो मैं ट्रैवल कराता हूँ, थोड़ा ज़िंदगी को और इन्जॉय करता हूँ, लाइफ को या चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे सकते हो।
तो कर्क राशि वालों के लिए ओवरऑल ये साल अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ों में बीच में लगेगा थोड़ी थोड़ी अड़चने आ रही हैं, बट एंड ऑफ द डे चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करती हुई दिखाई दे सकती हैं। और अगेन वही कि भाग्य बहुत जगह बचाता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल ये कहूँगा कि भाग्य इस साल चमकने वाला है, पुरानी परेशानियाँ अब खत्म होने वाली हैं, जिंदगी में अब आगे बढ़ते हुए कर्क राशि वाले जरूर दिखाई देंगे। अगर आपकी भी कर्क राशि है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी कर्क राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, उन्हें जरूर शेयर करें, उन्हें टैग भी जरूर करें। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपकी कर्क राशि है तो इस साल आपको एक ऐसा कौन सी 2 चीज़ें हैं जो फॉलो करनी चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा पॉजिटिविटी बनी रहे, आपका भाग्य और अच्छे से साथ दे पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको प्रभु श्री राम के मंदिर जरूर जाना चाहिए। राम जी के दर्शन इस साल हर हफ्ते एक बार, हफ्ते में एक दिन तो जरूर करना चाहिए। मंगलवार करोगे तो और भी अच्छा है। साथ में मंगलवार को आपको सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए, हर मंगलवार जरूर करें। इससे आपकी लाइफ में और ज़्यादा प्रोस्पेरिटी बनेगी, आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी, भाग्य और अच्छा साथ देगा और आपकी ज़िंदगी में और अच्छी सक्सेस आपको मिलती हुई दिखाई देने वाली है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। से कनेक्टेड। जय माता दी, हर हर महादेव।